हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट न्यूज़। आज है 9 मई 2020 और आज हम आपके लिए 9 मई 2020 के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें तथा हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन वाज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व? तो इसका राइट ऑप्शन मई 8 मई 2020 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को सेलिब्रेट करना है। जो रेड क्रॉस, ये डॉक्टर वाला होता है ना, रेड क्रॉस, वो वाला रेड क्रॉस डे। यह दिवस उन सभी रेड क्रॉस वॉलंटियर्स को ट्रिब्यूट देने को दिया जाता है जिन्होंने ज़रूरी लोगों की मदद की, जो नीडी पीपल्स थे उनकी मदद की। यह दिवस हेनरी ड्यूरेंट जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर थे, के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप? तो राइट ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। द ऐप वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा ऑफ नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी आयुष। The app was developed by the Ministry of Ayurveda, Yoga of Naturopathy, Unani Siddha and Homeopathy Ayush, and Ministry of Electronics and Information Technology MEITY ने मिलकर डेवलप किया। इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 पब्लिक पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को एडवोकाइज तथा मेजर किया जा सकता है। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया मिर्जाज टर्म एज UNEP गुडविल एम्बेसडर टिल व्हेन? तो राइट ऑप्शन ए 2022। दिया मिर्जा जो UNEP की गुडविल एम्बेसडर हैं, उनके टर्म को नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा टर्म एज UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2020। दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एडवोकेट भी हैं। तो अभी इनके टर्म को 2022 तक बढ़ा दिया गया। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज स्टेबलाइज्ड 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। और यूएनएस जो है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स एग्जिस्टिंग करेंसी? तो राइट ऑप्शन सी रियाल वर्तमान में ईरान की करेंसी है, जिसे ईरान के लॉ मेकर्स के वोट देकर तोमान में बदल दिया गया है। इसको अभी
कर दिया गया है। इस बीच लॉ मेकर ने ईरान के मॉनेटरी एंड बैंकिंग एक्ट में भी अमेंडमेंट किया है। तो वर्तमान में रियाल है, लेकिन उसको बदल कर तोमन कर दिया गया है। तो ईरान ने बदला है इसको। तो ईरान की कैपिटल तेहरान, और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनेई। अली खमेनेई। प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, और वाइस प्रेसिडेंट हैं इसाक जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हाइक्ड होम लोन रेट्स लिंक्ड टू रेपो रेट बाई अप टू 30 बेसिक पॉइंट्स? तो राइट ऑप्शन बी, एसबीआई। देश के सबसे बड़े लेंडर बैंक एसबीआई ने अपने होम लोन्स रेट्स लिंक्ड टू रेपो रेट अप टू 30 बेसिक पॉइंट इंक्रीज कर दिए हैं। ऐसा उसने कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्केट में बढ़ते क्रेडिट रिस्कों को देखते हुए किया। तो एसबीआई ने अभी 30 बेसिक पॉइंट्स को बढ़ा दिया है। तो एसबीआई ने किया है। तो एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, और प्रेजेंट में एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अच्छा, एसबीआई का जो फॉर्मर नेम था वो क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इससे पहले 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था यह। 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तथा 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। तो यह बात याद रखें, ज़्यादातर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, जो वर्तमान में एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US firm Vista Equity Partners will be investing rate 11,367 in which Indian company? तो राइट ऑप्शन रिलायंस जियो। US बेस्ड फर्म विस्ता इक्विटी पार्टनर्स जल्द ही रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके बाद विस्ता फेसबुक तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंपनी बन जाएगी। विस्ता ने इन्वेस्ट के 2.3% हिस्सेदारी होगी। इससे पहले आपको ज्ञात हो तो फेसबुक 9.019% स्टेक होल्डर है। अभी जल्द ही फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो में। तो रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2007 में। इसके जो फाउंडर हैं मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं वर्तमान में, और एमडी हैं रिलायंस जियो के संदीप दास। कौन है? संदीप दास। वहीं विस्ता इक्विटी पार्टनर्स की स्थापना हुई थी सन 2000 में। सन 2000 में हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास यूएस में। फाउंडर और सीईओ हैं रोवर एफ स्मिथ, तथा को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं ब्रायन सेठ। कौन है? ब्रायन सेठ। इसके को फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं विस्ता इक्विटी पार्टनर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डेली करंट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल डेली करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी करंट अफेयर्स की जानकारी मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉज टिल 1000 डे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट? तो राइट ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें गवर्नमेंट ने
उत्तर प्रदेश टेम्पररी एक्सेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को अगले 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। यह वर्कर्स के निश्चित सेफगार्ड्स रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस, हेल्थ तथा सेफ्टी भी देगा। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके मेजर लॉज को 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी 3 साल, लगभग 3 इयर्स के लिए। तो अभी उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? 24 जैन 1950 में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल वर्तमान में। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा। कौन है डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व? तो राइट ऑप्शन सी, मई 8 मई 2020 को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में थैलेसीमिया डिसीज तथा इसके अदर प्यूपल में ट्रांसमिटिंग के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस को उन सभी थैलेसीमिया पेशेंट्स के सम्मान में मनाया जाता है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बार के वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस की थीम थोड़ी बड़ी है, आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। थीम थी द ड्वेनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। द ड्वेनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। एक बार और मैं बता देता हूँ। द ड्वेनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाने की शुरुआत 1994 में हुई। 1994 से इसकी शुरुआत हुई और इसे यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस। ये थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। यह एक ब्लड की बीमारी है थैलेसीमिया, जिसका अभी तक कोई भी निश्चित इलाज नहीं ढूंढा गया है। तो यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द यूएन मार्क टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज who lost their lives during Second World War? तो राइट ऑप्शन मई 8-9। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War is observed on 8 to 9 मई every year। इस दिन विश्व में लोग तथा बहुत सारी अथॉरिटी बॉडीज जैसे UNGA उन सभी विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देती है जो वर्ल्ड वार द्वितीय में मारे गए, जो निर्दोष लोग थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए, उनके लिए यह दिवस 8 और 9 मई के बीच मनाया जाता है। तो इसे यूएन मनाता है। तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस। स्टेबलाइज्ड हुआ था यूएन 26 जून 1945 में और वर्तमान में 193 कंट्रीज मेंबर है। इस समय को जो ये टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन मनाया जाता है, इस समय को मनाने की शुरुआत यूएन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा रेजोल्यूशन 59/26 को 22 नवंबर 2000 को डिजाइन करके इनके बाद से मनाया जाता है यह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेलंगाना has imposed how much fine for not wearing mask in public places? तो राइट ऑप्शन 1000 रुपीज़। तेलंगाना गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर पास किया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए पब्लिक प्लेस में आएगा तो उस पर 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी इसका फैसला लिया है। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम वर्तमान में के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 33। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल डेली करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।